सुबह की डिस्कशन थी, हाँ जी। उसकी बैकग्राउंड पता लगे तो फिर मैं और आगे बढ़ना नहीं इजी हो नहीं, एक जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था सर, किसी का कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। ठीक है। एक्चुअली जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता जी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएं तो शुरुआत ही यहाँ मोह से हो रही है। जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो अर्जुन जब मोहित हो गया है उसके बाद ही सारी ये गीता जी का ज्ञान भगवान अर्जुन को देते हैं, क्योंकि वह मोहित हो चुका है। मोहित क्या, भगवान जी उसका रथ ले जाकर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं, तो उन्हें देखते ही उसके मन में मोह पैदा होता है। तो इस पृष्ठभूमि में हमें मोह के बारे में जान लेना, हालांकि मैं अभी तक ये समझ ही बैठा हूँ या समझ चुका हूँ या समझ रहा हूँ कि हम सबको इस चीज के अंतर्गत तो ज्ञान हो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए कि मोह और प्रेम में फर्क क्या है। बट लेट अस डेल्व इनटू दिस टॉपिक कि मोस्टली हम क्या समझते हैं कि जैसे धृतराष्ट्र थे, उन्हें अपने पुत्र में मोह था। इसको ज्यादातर लोग पुत्र प्रेम भी कह सकते हैं। तो सामान्यतः हमारे मन में एक बात रहती है, या नॉर्मल पार्लेंस में हम बात करते हैं तो मोह और प्रेम, इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के अंदर, जमीन आसमान का अंतर कहीं से कम नहीं है। क्योंकि मोह क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि उसे पाने के लिए या अपने अधीन रखने के लिए कहिए या कब्जे में रखने के लिए कहिए, वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाए। जैसे फिर मैं एग्जाम्पल धृतराष्ट्र का ही लेता हूँ कि उसने अपने पुत्र मोह में पूरा राज्य दांव पर लगा दिया, पूरे भारतवर्ष को युद्ध में झोंक दिया। अदरवाइज वो युद्ध टाला जा सकता था। जब कृष्ण जी उसके पास, दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए, उन्होंने आधा राज्य की बात तो छोड़ो, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे 5 गांव दे दे, मैं पांडवों को राजी कर लूंगा। परंतु ये धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। क्यों? क्योंकि वह उस चीज पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता था, ना तो दुर्योधन ना ही धृतराष्ट्र। क्योंकि अगर धृतराष्ट्र चाहते तो पांडवों का जो अधिकार था वो उन्हें दिया जा सकता था। नो डाउट दुर्योधन बिल्कुल मूड में नहीं था कि उनको कुछ भी दिया जाए, परंतु वहां पर राजा जो थे वो दुर्योधन ना हो करके धृतराष्ट्र थे। परंतु पुत्र मोह के कारण वे कोई भी सही निर्णय लेने में नाकामयाब रहे। इसका मतलब ये है कि जो मोहित बुद्धि है, जब मनुष्य का मन या बुद्धि मोहित हो गई तो वह उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता। वो अपने काबू में चीज को रखने के लिए, उस चीज को पाने के लिए या कब्जे में रखने के लिए कुछ भी नैतिक अनैतिक कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। अब अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, सामान्य जीवन की, तो क्या है कि किसी भी चीज में हमारी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है, आकर्षण हो सकता है, या हमारे किसी उपयोग की वस्तु के प्रति उसे पाने की हमारे मन में चाह हो सकती है। कोई अगर वस्तु ना होकर कर व्यक्ति है तो हम उससे अपनी दोस्ती घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे वह घनिष्ठता या चाहत वो इतनी बढ़ जाती है कि हम उससे डिसोशिएट होना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। चाहे वह व्यक्ति है,
हम उस व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति से किसी भी कारण हमारा बिछड़ना होता है तो वो उसके लिए वो अथाह दुख का कारण बनता है। ऐसे ही कोई वस्तु अगर या तो प्राप्त होने से रह जाए या प्राप्त होकर छूट जाए, तो यहाँ पर जो मोह है उसमें आसक्ति का भाव ज्यादा है। मोह चाहता है कि जो चीज या तो मिल जाए, जिसे पाने की चाह है, अगर मिल गई है तो उससे छूटे नहीं। ये तो हुई बात वस्तु की। ऐसे ही व्यक्ति की, वह उस चीज को पाने के लिए अथवा पाकर ना छोड़ने के लिए कुछ भी नैतिक अनैतिक कर बैठता है। हालांकि जो सामान्य हमारी समझ है, उस हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति को उससे इतना अधिक प्रेम है वस्तु से, चाहे व्यक्ति हो, जबकि वो प्रेम नहीं, वह मोह है। मोह को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ इल्यूजन है, भ्रम। तो भ्रम कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। जो अर्जुन था उसे भी भ्रम ही था। क्यों? वो सोच रहा था कि जब युद्ध होगा तो मैं इन्हें मार दूंगा, जबकि भगवान जी कहते हैं कि मारना या ना मारना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये तो सब पूर्व निर्धारित है। तो मोह जो है वो ये सोचता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। तो अर्जुन के साथ भी यही हुआ कि जब उसने सामने युद्ध में अपने सगे संबंधी देखे, उनको देखकर हथियार डाल दिए। उसने कहा कि मैं जिन लोगों के हाथों में खेला हूँ, जिन लोगों से मैंने सारा ये जो तीर चलाना या ये धनुर्विद्या सीखी है, मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठाऊं। तो ये मोह है। मोह हमें संसार से बांधे रखता है। वह मोह ही था जो अर्जुन को युद्ध ना करने की प्रेरणा दे रहा था, जबकि अर्जुन का जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना था वह केवल और केवल अपने अधिकार को, जो उसके जन्म सिद्ध अधिकार था, उसे पाने के लिए, जो एक क्षत्रिय का स्वभाव है, एक योद्धा का स्वभाव है, उसके कारण ही वह युद्ध में उतरा था। और ऐसा भी नहीं कि उसने पहले से युद्ध ना किया हो दुर्योधन से। विराट का जो युद्ध था उसमें उसने इन सभी को हराया था और उनको भगा दिया था। क्योंकि इन्होंने, जब इन्हें पता लगा था दुर्योधन को, जब 14 वर्ष पूर्ण होने को हुए कि ये अज्ञातवास इनका विराट के यहाँ है, तो वहां युद्ध में अर्जुन ने भगा दिया था इन्हें। तो ऐसा भी नहीं कि ये पहली बार उसके सामने आया था। तो परंतु जो परिस्थितियां थी कुछ ऐसी घटी हुई कि भगवान जी ने जब रथ को इन सबके सामने जाकर खड़ा किया तो अर्जुन के मन में मोह जाग उठा। इसीलिए जो मोह है, इसके संस्कार चित्त में इकट्ठा होते रहते हैं। और जो मोह में प्रेम होता है वह कुछ सीमित लोगों के साथ होता है, किसी सीमा में बंधा रहता है। जब तक प्रेम सीमा में बंधा रहेगा तब तक वह मोह रहेगा, और जब तक वह सीमा में बंधा रहेगा हमारे संस्कार जो हैं वो चित्त में इकट्ठा होते रहेंगे, इसकी जड़ें पक्की होती रहेंगी। और जब जड़ें पक्की होती हैं तो हम चाह कर भी मोह से अलग नहीं हो सकते। जैसे कोई युवावस्था में कोई प्रेमी जोड़ा है, हम कहते हैं कि इनके बीच में प्रेम हो गया है, जबकि वो प्रेम नहीं, मोह है, आसक्ति है। क्योंकि प्रेम जो है वो पाने की चाह नहीं करता। और एक चीज और है, प्रेम कभी भी, प्रेम ये कहिए कि वो एक तरफा होता है, उसे कुछ पाना ये नहीं होता कि उसे कुछ वापसी में, उसे कुछ उसके वापसी में कुछ चाहिए। मतलब प्रेम रिटर्न में कुछ नहीं मांगता, वो एक तरफा है और निस्वार्थ है। जबकि मोह जो है वो स्वार्थ से बंधा है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। वो जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से मोहित होता है तो वह उसे पाने की चेष्टा करता है, या
पाकर ना जाने की चेष्टा रहती है उसकी कि ये मेरे से बिछड़े नहीं। जबकि प्रेम के अंदर ऐसा भाव नहीं है। प्रेम के अंदर जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से प्रेम है, उससे उसे पाना कोई लक्ष्य नहीं है। पाना, वो मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम के अंदर त्याग का भाव है, मोह के अंदर त्याग का भाव नहीं है, उसमें आसक्ति का भाव है। अब जैसे माता पिता हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि प्रेम करते हैं, परंतु वह प्रेम नहीं, वह मोह है। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चों से है। अगर वही प्रेम माता पिता दुनिया के सब बच्चों से करते हैं, फिर वह मोह नहीं रहता, वह प्रेम बन जाता है। तो मोह वहां है जहां से हमें कुछ मिलने की, या कुछ सुख मिलने की, या कुछ खुशी या आनंद मिलने की जहां चाह रहती है, जहां कुछ मिलने की भाव रहता हो, जहां मैं और मेरे की भावना प्रबल रहती हो कि ये चीज मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, वस्तु मेरी है। तो जहां मैं और मेरा का भाव आ गया, वहां प्रेम नहीं रहता। तो प्रेम को हम यहाँ पे दो तरह से, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो लौकिक जैसे सांसारिक, दूसरा परलौकिक या अलौकिक, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा उसके लिए। तो जो अलौकिक है वो कौन सा प्रेम है? जो संसारिक नहीं। तो यानी ईश्वर का प्रेम। जो लौकिक है वह संसारिक है। तो जो सांसारिक प्रेम है वह मोह है। जो अलौकिक प्रेम है या जो ईश्वरीय प्रेम है वो वास्तविक प्रेम है, वो शाश्वत है। ये मोह है, वो शाश्वत प्रेम है। तो प्रेम और मोह, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, उनको डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। क्योंकि मोह से व्यक्ति कभी भी दुखी या कभी सुखी होता है, जबकि जो प्रेम है उसमें सिर्फ आनंद है, उसके अंदर दुख का कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात, मोह जो है वो राग द्वेष पैदा करता है, उसे डिसलाइक या लाइक, ये दो चीजें जो हैं उसका भाव आता है, और उससे फिर बाकी जो सारे अवगुण हैं वो आने अपने आप स्वतः चले जाते। जहां राग द्वेष की भावना आई, बाकी जो अवगुण हैं वो साथ में उसके खींचे चले जाते हैं। मोह जो है वो, अगर हम आध्यात्मिक उसकी आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता के अनुसार मोह जन्म और मृत्यु का कारण है, जबकि प्रेम जो है वो मोक्ष का कारण बनता है। फिर प्रेम का अर्थ है कि सबके लिए एक जैसी भावना, मन में सबके लिए एक ही भाव रहेगा। जब प्रेम होगा व्यक्ति में, जो ईश्वर से प्रेम करता है, उससे संसार के सब प्राणी से अपने आप ही प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह सब प्राणियों में केवल ईश्वर का तत्व देख रहा है। जब उसे हर चीज में ईश्वर का तत्व दिखाई देने लगता है, फिर उसके अंदर घृणा का भाव स्वतः ही मिट जाता है, उसके राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर केवल और केवल प्रेम की भावना प्रस्फुटित होती है। और जो परमात्मा के द्वारा प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब प्रेममयी हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाश बिना किसी डिफरेंशिएशन के देता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से प्रकाशित करता है। हवा बिल्कुल सबसे समान भाव से व्यवहार करती है। जितने भी इस तरह के जो प्रकृति के तत्व हैं वो सबके लिए सेम, चाहे नदी हो, चाहे हवा हो, चाहे सूर्य हो, तो कहीं भी भेदभाव नहीं है, कहीं भी तेरा मेरा नहीं है, कहीं भी ये और वो की भावना नहीं है, सब समान है। जब व्यक्ति समभाव में आ जाता है तो वो जो प्रेम है फिर वह शाश्वत हो जाता है। और जब तक भाव विस्तृत नहीं है, जब तक भाव संकुचित है, तो वो प्रेम नहीं है, वह मोह है। तो अगर मोह को प्रेम बनाना है तो उसे, उस भाव को विस्तृत कर दो। मोह का भाव जितना विस्तृत होता चला जाएगा उतना ही वह प्रेम की तरफ चलता चला जाएगा। जब
इतना विस्तृत हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा, तो वह अपने आप ही प्रेम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर व्यक्ति को जो राग द्वेष हैं वे सारे खत्म हो जाते हैं, और बाकी जो अवगुण हैं वो अपने आप ही मिट जाते हैं। फिर बचता है तो केवल शाश्वत प्रेम, और यही हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। मोह जो है वो हमें आध्यात्मिकता से दूर है। मुझे इसमें फिर बस इतना ही कहना था। बाकी अगर किसी और का कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो जरूर करें। नमस्कार। राणा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर नमस्कार मुझे जी। कुछ ये समझ आया बहुत जी, नमस्कार सर। मुझे कुछ ये भी समझ आया कि मोह कभी छूटता नहीं और प्रेम छूट जाता है। जैसे मियां बीबी में ही प्रेम है, और एक बार कोई ऐसा झगड़ा होगा तो वो पिक्चरों में भी देखते हैं, आई हीट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो प्रेम छूट सकता है, मोह छूट नहीं सकता। ये आपने जो मोह की परिभाषा बताई बहुत अच्छी है। मोह जाल में फंसा हुआ इंसान है, छूटता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है और फिर वो छूट भी सकता है। वह आपकी तो बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ा प्यार करते थे कि यार उसका वो काम मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया, उससे मुझे कोई प्यार नहीं। तो एक तो ये है, जैसे दुख और कष्ट दोनों अलग हैं। दुख शरीर को होता है, मन से कष्ट शरीर को होता है, और ये जो दुख है ये मन से आता है आदमी को, दुख और सुख। मन में कोई बात आई तो दुखी हो गए, कोई अच्छा हुआ तो सुखी हो गए। मैं मतलब थोड़ा वैसे ही कहना, तो ये इस तरह मुझे समझ में आया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। बात जो छोड़ना तो मोह को है। मोह हमारे बंधन का कारण है और प्रेम हमारे उत्थान का कारण है। छोड़ना तो मोह को है। मोह छूटता तो मैडम कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई नहीं होनी थी अगर मोह धृतराष्ट्र जरा सा भी मोह छोड़ दे। वो मोह ही था भी जो सर ने समझा बारीक थी। मोह मुश्किल है छूटना। कृष्ण जी मोह छोड़ने की तो बात कह रहे हैं। सारी गीता का ज्ञान यही तो है। छूटता नहीं सर। छूटता है तभी तो गीता का ज्ञान पढ़ाया जा रहा है भगवान जी के द्वारा कि छूट जाए किसी तरह। कोशिश कर तो हमने छोड़ना है ताकि हम शांति, आनंद और प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मोह की जगह पे अगर प्रेम होगा तो हमारा जीवन सुखमय होगा, मोह होगा तो हमारा जीवन दुखमय होगा। बात बात में हम दुखी होंगे, बात बात में ईर्ष्या आएगी, बात बात। मैडम अर्जुन ने प्रेम को छोड़ा है क्यों? मोह से तो अर्जुन भी नहीं छूटा, प्रेम छोड़ दिया था। पापा का प्रेम, गुरुजी का प्रेम, सबका, फिर हथियार उठा लिए, वो प्रेम भंग हो गया, मोह भंग नहीं हुआ। अरे भगवान श्री कृष्ण ने सारी गीता में 18 अध्याय सुना दिए ना उसके मोह को भंग करने के लिए। बाद में उसने कहा कि हाँ अब मैं बिल्कुल, मेरी याददाश्त वापस आ गई, जो आप मुझे कहोगे अब मैं वो करूंगा, जो मर्जी कहो आप मुझे। पहले वो ये कहता कि मेरे ये रिलेटिव्स है मैं नहीं मार सकता, बाद में उसने कहा कि अब मुझे जो कहोगे मैं सब कुछ वही करूंगा। वो पूरा कन्विंस हो गया। दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में जो अर्जुन भगवान जी से कहता है, वहां सुनो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मोह के वश में होकर मैं सही और गलत जानने का मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, आप मेरा संदेह दूर करें। वो आए हुए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। यस यस यस। चेता यच्छेस्या निश्चितम ब्रूहि तन् शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य। वो समूढ़ चेता वो यही कह रहा है कि जी मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, आप ही मेरे मोह को निवारण कीजिए। वो तो खुद कह रहा है कि मैं मोहग्रस्त हूँ। छूटता चाहे नहीं है पर हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि छोड़ना है उसको हमने। हाँ, हमारा एम जो है ना वो मोह से दूर जाने का ही होना चाहिए। जो पर सर त्यागी जी जो कह रहे हैं वो उसका उलट किया था ना अर्जुन ने, तो उसने प्रेम नहीं छोड़ा, उसने मोह छोड़ा ना। फिर ये कह रहे हैं कि उसने प्रेम छोड़ दिया। प्रेम तो वो करता ही था उनसे, अपने गुरुओं से और सबसे, लेकिन मोह के कारण वो हथियार नहीं उठा पा रहा था कि क्योंकि मोह में था। तो मोह छूटा होगा ना उसका, प्रेम तो नहीं छूटा होगा। मोह छूटा उसका। त्यागी जी ये कह रहे हैं कि वो प्रेम छोड़ के मोह में पड़ गया। अच्छा नहीं, हाँ उलट बोल रहे क्यों त्यागी जी? क्यों त्यागी जी? कह रहा हूँ सर के
मोह छूटना मुश्किल है, मोह नहीं छूटता, प्रेम छूट जाता है। वो अंतर होता है ना, वो मैं तो दो शब्दों की बात कर रहा हूँ कि प्रेम और मोह में क्या भेद है। प्रेम तो हमें आज किसी चीज से, किसी व्यक्ति से हो सकता है, कई सालों तक हो सकता है, वो तुरंत छूट जाएगा, मैं उस बात पे जा रहा हूँ जी। और मोह छूटना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर बेटे को औलाद जो है माँ बाप को परेशान करती है, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी धन संपत्ति वो उस औलाद के लिए ही करता है माँ बाप, वो दूसरे को पड़ोसी को नहीं देता। यानी कि ये तो मोह हुआ सर। तो मोह छूटना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रेम छूट सकता है। अंतर था वो डिफरेंट शब्द होगा कि प्रेम में और मोह में क्या अंतर है। प्रेम तो किसी से हो सकता है और छूट सकता है, लेकिन मोह छूटना मुश्किल है। नहीं जी, बस यहाँ पे आप गलत हो रहे हो सर। ये कह रहे हैं कि जो होता है एक्चुअली, जो हाँ होना चाहिए उसकी बात नहीं कर रहे ना ये। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रेम जो होता है, है। प्रेम अगर किसी को प्रेम हो गया ना, वो तो छूट ही नहीं सकता। दिक्कत यह है कि प्रेम होता ही नहीं है, होता ही सर, सिर्फ मोह है। राणा चलो सर मैं ठीक। बोलूं प्लीज। जी जी जी, जरूर बोलिए। मुझे कुछ कहना है इसी परिपेक्ष में। मुझे हाँ लगता है जी। कि ये जो लव या प्रेम की बात हो रही है ना, ये है कि आप इजीली किसी भी चीज से डिटैच हो जाते हो, है ना। जैसे राधा डिटैच, जी और हाँ 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 हाँ, हो डिटैच जाते हैं। डिटैच जैसे डिटैच तो वर्ड ही अलग हो गया ना। जैसे कि वहां तो मतलब कहानी बिल्कुल बदल गई, जहां राधा जी और डिटैचमेंट आ गई। कृष्ण जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो हाँ था जी वो बोलिए। प्रेम था। क्योंकि राधा जी ने कृष्ण जी को जाने दिया, क्योंकि उनको पता था कि आगे उनके लिए मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं। और शी डिड नॉट माइंड एट ऑल कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो अब आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली। जो दूसरी तरफ मोह था, जैसे आपने धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, तो आई थिंक ये वो था। और कंडीशनल और अनकंडीशनल जो चीजें हैं वो भी आ जाती है फिर इन दोनों में, क्योंकि मोह में बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ प्रेम है तो वो अनकंडीशनल होता है, वी डोंट बिल्कुल एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। बिल्कुल। जो वो जो प्रेम है, तो इसीलिए उसे शाश्वत कहा गया। जहां अगर प्रेम भाव विकसित हो गया मनुष्य के अंदर, फिर वो छूटने का तो कोई बात ही नहीं रह जाती। क्योंकि जहां प्रेम हो गया फिर वो छूटना नहीं। अब जैसे राधा जी की आप बात कह रहे हैं, राधा जी से जब कृष्ण जी बिछड़ जाते हैं, कोई उनका प्रेम थोड़ी छूट जाता है। जी, प्रेम रहता है प्रेम, बिल्कुल। प्रेम तो उनका जब तक वो रहती हैं तब तक प्रेम रहता है, चाहे भगवान जी उनके पास रहे चाहे ना रहे। प्रेम पर तो एक जहां प्रेम, हो गया ना। जहां प्रेम जाग गया वहां उसके खत्म होने का कोई भाव नहीं रह, कोई संभावना नहीं रहती। मोह की संभावना है खत्म होने की जब अगर ज्ञान पैदा हो जाए, परंतु अगर प्रेम हो गया फिर उसे छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं रहती। वो तो शाश्वत है। वो जी तो बिल्कुल। जैसे आत्मा का सत्य है वैसे ही प्रेम का सत्य है। हाँ जी। सर असली ज्ञान ही प्रेम है। प्रेम बिल्कुल ज्ञान का बिल्कुल। ही है। जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो अंधेरा अपने आप खत्म है। और दूसरा बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि प्रेम और मोह में उतना ही अंतर है जितना मूल्य और कीमत में। जैसे महात्मा बुद्ध का मूल्य ज्यादा है और आइंस्टाइन की कीमत ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब मैंने ये गुरुजी की बुक में था कि महात्मा बुद्ध से आप कोई काम नहीं निकाल सकते, और वो आपके किसी काम के उस तरह से नहीं है, लेकिन उनके अस्तित्व के अंदर जो दिव्य वीतरागता है वो आपको स्पंदित करती है, तो उनका मूल्य अधिक है। आइंस्टाइन की उपयोगिता है, एटम बम बना सकते हैं, है ना, उनकी कीमत ज्यादा है। ऐसे एग्जाम्पल था कि हीरे की कीमत ज्यादा है, मूल्य कम है। पर युद्ध क्षेत्र में घोड़े का मूल्य ज्यादा, उसकी कीमत हीरे से कम हो सकती है। तो मतलब मेरे वो ख्याल से आप जो आप मतलब वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मूल्य और कीमत, वो थोड़े से वो मतलब परेशान करने वाले हैं। वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ना, वो उपयोगिता और मूल्य या उपयोगिता और कीमत करेंगे ना यूज, तो फिर एकदम क्लियर हो जाएगी वो बात। ठीक है, ऐसे सही। है ना? और जो हम मीरा को प्रेम दीवानी कहते हैं, मोह दीवानी थोड़ी कहते हैं। अब मीरा तो जब वो बिल्कुल बिल्कुल। जी। जबकि तो कृष्ण के प्रेम में घर बार गृहस्थी राजपाट सब छोड़ के कितने कष्ट सहे वो। मतलब हम उनको, क्योंकि वो उच्चतर उद्देश्य के लिए है, वो उच्चतर लक्ष्य के लिए है। बिल्कुल। बहुत
बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो जरूर, कोई और क्वेश्चन हो किसी का। आज एक टॉपिक लिया है, अगर कोई भी बात करना चाहे तो जरूर कह सकते हैं, अन्यथा हम समापन की ओर बढ़ेंगे। मीरा ने तो एक ही बात कही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और दूसरा देखा ही नहीं है। बस वही है ना, ऐसा माँ की अपने बच्चे के अलावा किसी को नहीं देखती, पर माँ के प्रेम को हम लोग फिर भी थोड़ा मोह की श्रेणी में ले ही आते हैं। वो सिंपल वे में है कि जब हम किसी से मोह करते हैं तो फिर हम किसी दूसरे का भला बुरा नहीं सोचते, सिर्फ उसी का सोच रहे होते हैं, उसमें चाहे दूसरों का नुकसान भी हो जाए। लेकिन जब हम अगर प्रेम करते हैं तो हम ये सोचेंगे कि इसका भी भला हो और जिससे कि दूसरों का भी भला हो, और इस लॉन्ग लाइफ में उसका क्या फायदा है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मुंह में पड़ के हम गलत बातें भी मानते जाते हैं। माता जो है, अगर पुत्र अपने रास्ते से भटक जाए वो उसे तब भी बचाती है। वहां पे मोह आ गया, वहां प्रेम नहीं रहा। तो अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा बहुत आ रहे हैं टू रिसेंट। सर एक बात है, एक इश्क हकीकी होता है, एक इश्क मिजाजी होता है। तो इश्क मिजाजी पे चलते चलते इश्क हकीकी तक पहुंचा जा सकता है। इश्क मिजाजी भी गलत नहीं है, कोई कम नहीं है, वो एक रास्ता हो सकता है इश्क हकीकी तक पहुंचने का। अब आप इसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है औरों को ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो। इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी हमें नहीं पता, समझाओ हमें। इश्क मिजाजी दुनिया का प्यार, और इश्क हकीकी जो इश्क है, जो ईश्वर से, जो अभी हमने लौकिक और अलौकिक की बात की थी, वही। देखिए इसके लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम। मिजाजी मतलब मिजाज होगा तो कर लेंगे, आज मिजाज नहीं है तो नहीं करेंगे। और हकीकी मतलब जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है। अब तो क्लियर हो गया हो ना? बहुत चलिए चलें सर, आगे समापन की ओर बढ़े। जी जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत। आज हास्यासन करें सब, अपने आप ही जोर जोर से हंस सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना मुंह खोल के हंसे। दांत नजर आने चाहिए सबकी। आज और कोई चारा नहीं है। प्रेम से हंसो सारे। ना जो है ना ही बसरा जी है। हंसी से तो मुंह कर सकते हैं, हंसी से तो मुंह कर सकते हैं, कुछ भी हो तो हंसते रहो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को प्रणाम।